बड़ी खबर आ रही है कि पटना में थाने के बाहर फायरिंग हुई है। मनेर थाने के गेट के बाहर फायरिंग की गई। तो पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोचा है। 12 किलोमीटर तक पीछा करके पकड़ा गया, लेकिन थाने के बाहर फायरिंग से सोचिए पुलिस का इकबाल क्या है, ये बड़ा सवाल है। मनेर का मामला है, हालांकि आरोपी पकड़े गए। अब इनसे पूछताछ की जा रही है, फायरिंग करने की वजह तलाशी जा रही है। तीनों बदमाश दबोच लिए गए। तो 12 किलोमीटर तक पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया और उसके बाद इन्हें दबोचा है। पटना में थाने के बाहर फायरिंग करके ये लोग फरार हो रहे थे। मनेर थाने के गेट के बाहर इन्होंने फायरिंग की। और सावन के आखिरी सोमवार से पहले मुरादाबाद पूरी तरह से भगवा में नजर आया। शहर की सड़कों पर कांवड़ियों का सैलाब है। हर तरफ गूंज रहे हैं बम बम भोले के जयकारे। सावन के आखिरी सोमवार से पहले मुरादाबाद भगवा रंग में रंग गया है। सड़कों पर हर तरफ बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। हरिद्वार और ब्रजघाट से कांवड़ लेकर बड़ी संख्या में कांवड़िये मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। आज कई लाख कांवड़ियों के पहुंचने की संभावना है। फिलहाल अधिकांश कांवड़िये मुरादाबाद बॉर्डर के गांवों और रामपुर बरेली की ओर बढ़ रहे हैं। कांवड़ियों के स्वागत और विश्राम के लिए जगह जगह भंडारे और शिविर लगाए गए हैं। कांवड़ियों ने योगी सरकार के इंतजामों की जमकर तारीफ की। और बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ में भारत जापान के सांस्कृतिक संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ गया है। जापान से आया 75 सदस्यीय डेलीगेशन जो गौतम बुद्ध से जुड़े स्थलों का दौरा करने पहुंचा था, उसने यहां तारीफ की। काशी की संस्कृति, धर्म और प्राचीनता देखने के लिए जापानी डेलीगेशन काशी पहुंचा। डेलीगेट्स ने सबसे पहले सारनाथ का भ्रमण किया। यहां भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली और बौद्ध विरासत को करीब से जाना। इसके बाद डेलीगेट्स ने फोटो और सेल्फी खींची। करीब 1 घंटे सारनाथ का भ्रमण किया और फिर नमो घाट पहुंचने के बाद सभी क्रूज पर सवार हुए और गंगा का दर्शन कर जल से आचमन किया। इस दौरान विकास और पर्यटन को लेकर जापानी डेलीगेट्स ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। और इसी बीच एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, जहां दवाइयों का जखीरा बरामद किया गया। पुलिस ने दवाइयों को जब्त कर लिया है। अस्पताल की पुरानी इमारत से ये पूरी बरामदगी हुई है। अस्पताल की शिकायत पर ही दरअसल ये जांच की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से अस्पताल की पुरानी इमारत से दवाइयों का ये बड़ा स्टॉक बरामद किया गया, जिसे जब्त कर लिया गया है। यहाँ कैसे स्टॉक पहुंचा, किसने रखा था, किसकी लापरवाही है, तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल जारी। लाखों की कीमत की दवाइयां बताई गई। मामला मिर्जापुर के राजगढ़ का है, जहां तहसीलदार ने पुलिस फोर्स के साथ सीएचसी परिसर में संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जन औषधि केंद्र और सीएचसी की पुरानी बिल्डिंग में रखी 19 पेटी प्राइवेट दवाएं मिली। कार्रवाई करते हुए तहसीलदार ने दवाओं को सील कर दिया और केंद्र संचालक को नोटिस जारी किया। स्थानीय लोगों ने पत्र देकर आरोप लगाया था कि सीएचसी परिसर में बाहर की प्राइवेट दवाएं मरीजों को महंगे दामों पर बेची जा रही हैं, जिसके बाद निरीक्षण किया गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर है रुड़की से, जहां बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 3 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 लोग फरार हो गए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रुड़की से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 3 बदमाशों के साथ ही पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अब इनसे पूछताछ होगी। हत्याकांड का आरोपी भी है, इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में 16 साल की छात्रा की हत्या कर शव को खेत में दफना दिया गया। पुलिस ने खुलासा किया कि हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा ही था। पुलिस ने जब शव को गड्ढे से बाहर निकाला तो शव की हालत देखकर पुलिस भी चौंक गई, क्योंकि हत्या करने के बाद छात्रा के दोनों पैरों में लोहे की 6 कीलें ठोकी गई थी। पुलिस ने जब आरोपी चाचा जयप्रकाश से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि उसे डर था कि हत्या के बाद उसकी भतीजी उसे चुड़ैल बनकर डराएगी, इसलिए उसकी आत्मा ना भटके उसने हत्या के बाद उसके दोनों पैरों में कील ठोक दी, फिर नमक छिड़ककर शव को खेत में दफना दिया। अब सवाल है कि आखिर चाचा ने अपनी भतीजी को मौत के घाट क्यों उतारा। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की हैरान करने वाली वारदात हुई, जहां अपने साथी के साथ ग्राहक बनकर आई महिला ने दुकानदार का ध्यान भटकाया। पलक झपकते ही गहना पार कर लिया। घटना बरेली शहर के गार्गी ज्वेलर्स की है, जहां ये शातिर महिला ग्राहक बनकर पहुंची, फिर दुकानदार को अंगूठी दिखाने को कहती है। जब दुकानदार अंगूठी दिखाता है तो महिला अंगूठी सिलेक्ट करने का नाटक करती है। तभी उसका साथी भी वहां आ जाता है।
महिला 2-3 अंगूठियां उठाकर देखती है, फिर रख देती है। इस दौरान महिला चुपके से एक अंगूठी हाथ में दबा लेती है, फिर अपने साथी से बातचीत का बहाना बनाकर अंगूठी अपने मोबाइल के नीचे छिपा लेती है।